नमस्कार। आज हम कक्षा 9 गणित में अध्याय 6 प्रारंभ करेंगे। अध्याय 6 का नाम है रेखाएं एवं कोण, लाइंस एवं एंगल्स। अध्याय 6 प्रारंभ करने से पहले आज की कक्षा में हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, अर्थात महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानेंगे और सीखेंगे। आइए तो मैं कुछ परिभाषाएं आपको बताता हूं, आपको आती होंगी। आपने कक्षा 6 में, 5 में, 8 में अवश्य रूप से परिभाषाएं पढ़ी हैं, फिर भी हमारे दिमाग से उतर जाती हैं। तो मैं आपको परिभाषाएं और कुछ कोण, किस प्रकार के कोण कहलाते हैं, कहाँ बनता है वह कोण कौन सा कहलाता है, उसके विषय में भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो लीजिए हम परिभाषाएं पढ़ते हैं। पहले नंबर पे जो परिभाषा है वह है आपकी समरेख बिंदु। पहली परिभाषा है, आप इसको ध्यान से समझिएगा और फिर नोट कीजिएगा। समरेख बिंदु, मान लो कोई बिंदु एक निश्चित एक ही सीध में गए हो। 3 बिंदु कैसे हो, ऐसा 1, 2 और 3, जिससे एक सीधी रेखा खींची जा सकती हो तो वह समरेख बिंदु कहलाते हैं। तो यहां लिखते हैं, यदि कोई 3 बिंदु है ना, एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में, एक सीध में, एक सीधी रेखा की जगह लिखो एक सीध में उपस्थित हों, है ना, जिनसे एक लाइन खींची जा सके, जिनसे एक रेखा खींची जा सके, समरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरेख कहलाते हैं। ठीक है, समरेख कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें और ले लें समरेख का लिए क्या होगा, यदि अलग अलग दिशाओं में कोई हो तो वह असमरेख होते हैं, है ना। इसी में लिख दूं मैं, दोबारा नंबर ही लिख लो। असमरेख क्या होते हैं? असमरेख जो ऐसे कोई बिंदु जो अलग अलग हो, जिनसे एक सीधी रेखा में ना हो, है ना, वह बिंदु जो एक सीधी रेखा में ना हो, सीधी रेखा में ना हो, तो वह क्या कहलाएंगे? असमरेख बिंदु कहलाएंगे। ये 2 परिभाषाएं हो गई। अब मैं आपको 3 परिभाषाएं यहां बताता हूं, त्रिभुज की परिभाषाएं। त्रिभुज की जो परिभाषाएं होती हैं वो 2 प्रकार से होती हैं, एक कोणों के आधार पर होती हैं और एक भुजाओं के आधार पर होती हैं। तो मैं आपको बताता हूं, कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज, ये लिख दिया। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार से होते हैं। देखो, एक होता है न्यून कोण, ठीक है, और एक होता है अधिक कोण, और एक होता है समकोण। कोणों के आधार पर ये 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं? न्यून कोण,
अधिक कोण और समकोण, है ना। तो यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, न्यून कोण में लिखते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो, वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज लिख देना यहां पर, इसमें क्या ऐड कर लेना, त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब है आपका अधिक कोण। अधिक कोण में क्या करना है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण कहलाता है। ये आपका अधिक कोण हो जाएगा। फिर समकोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण कहलाता है। ठीक है, ये आपका कोणों के आधार पर त्रिभुज हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा भुजाओं के आधार पर, इसको आप नोट कर लें। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब मैं आपको भुजाओं के आधार पर त्रिभुज बताऊंगा। तो आइए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज देखते हैं हम। भुजाओं के आधार पर, ये बहुत ही बेसिक चीज मैं आज बताने वाला हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। इसको आप नजरअंदाज ना करें, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करके इसको दिमाग में ऐड कर लें, जिससे कि आपको आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरिकल क्वेश्चन है और कब आंसर आ जाता है, क्या हो जाता है, आपको जानकारी पता नहीं चलती है। ठीक है, इसमें होते हैं, क्या होते हैं, समबाहु, दूसरा होता है विषमबाहु, और तीसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, समबाहु में क्या है, समबाहु में आपका है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, समबाहु कहलाता है। लिख लेंगे आगे, वह त्रिभुज जिसकी
तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो वह विषमबाहु कहलाता है। लिखते जाएंगे आप। समद्विबाहु वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों, जिसकी दो भुजाएं समान हो। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। एक होता है आपका ऋजु रेखीय कोण। ऋजु रेखीय कोण में आपका वह त्रिभुज या वह कोण जिसका मान 180 डिग्री हो ऋजु रेखीय कहलाता है। मैं यहां बता देता हूं, इतना ही लिख के, ऋजु रेखीय या सरल कोण। ऋजु रेखीय या सरल। ऋजु रेखीय कब होता है? जब कोण का मान हो 180 डिग्री। तो आप लिख लेना, जब कोई कोण का मान 180 डिग्री हो तो वह ऋजु रेखीय कोण कहलाता है। और प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती जब होता है जब उसका मान 360 डिग्री हो। प्रतिवर्ती कोण कब होता है? ये जब होता है जब उसका मान 360 हो। और ऋजु रेखीय कोण होते हैं, कोण होते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। अब मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोण, दो समांतर रेखाओं के बीच किस प्रकार के कोण बनते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इस अध्याय की, जो मैं अब बताने वाला हूं आपको। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब मैं इसको रफ करता हूं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो क्या बताने जा रहा हूं बच्चों? वो दो समांतर रेखाओं के बीच कैसे कोण बनते हैं। देखो, मान लो एक और दो, ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इसके और एक इनकी प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। दिखाई दे रही है? अब मैं चेंज कलर से इसको लिखता हूं। मान लो M और N दो समांतर रेखाएं हैं और L जो है वो प्रतिच्छेदी रेखा है। और इस पर जो कोण बन रहे हैं, देखो यहां पे एक कोण बना, इसको नाम दे दिया 1। फिर दूसरा कोण बना यहां, इसको नाम दे दिया 2। तीसरा कोण बना यहां, इसको नाम दे दिया 3। चौथा कोण बना यहां, इसको नाम दे दिया 4। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारे आगे कोण बने। यहां जो कोण बना इसको नाम दे दिया 5। यहां जो कोण बना इसको नाम दे दिया 6। यहां जो कोण बना इसका नाम दे दिया 7। और यहां जो कोण बना इसका नाम दे दिया 8। इस प्रकार से ये कोण है। अब हमें ये बताना है कि कौन कौन से कोण होते हैं, कितने प्रकार के कोण होते हैं। तो लगभग 4 प्रकार के कोण होते हैं। कैसे प्रकार के कोण होते हैं? 4 प्रकार के कोण होते हैं। तो आइए पहले नंबर के कोण की मैं बात बताऊं आपको। पहला होता है संगत कोण। क्या होते हैं? संगत कोण कौन कौन से होते हैं? संगत कोण देखो आप, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे होते हैं, संगत ऐसे होते हैं। एक बाहरी तरफ है तो एक का 5। कौन कौन हो गए संगत कोण? देखो यहां पर मैं दूसरे पेन से लिखता हूं। कोण 1 और कोण 5 संगत हैं। कोण 1 और कोण 5 संगत हैं। कोण 2 और 2 के साथ कौन है? कोण 6। कोण 2 और कोण 6 हैं। कोण 4 और कोण 8 हैं। और कोण 3 और कोण 7 है। ये सारे कोण कैसे हो गए?
संगत कोण होगा, इनको आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। ये संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है ये। अब अगला जो है वो है एकांतर अंतः कोण। अगला कौन सा पूछ रहे हैं? नंबर 2, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं? देखिएगा, एकांतर अंतः कोण होते हैं जो अंदर अंदर बने रहते हैं। अंदर मतलब ये और इसका ये, और ये और इसका ये। ठीक है, तो ये हो गए आपके कौन कौन से? कोण 4 और कोण 6। ठीक है, और कोण 3 और कोण 5। कोण 3 और कोण 5। तो एकांतर अंतः कोण इस प्रकार के ये होते हैं। अब एकांतर बाह्य कोण जो हमने 4 और 6 लिए और 3 और 5 लिए, अब बार बार वाले हो जाएंगे। 1 और 7, 2 और 8। तीसरे नंबर का जो है वो हमने लिखा, वो क्या है? एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से हो जाते हैं? ये कोण 1 और 7, कोण 7, और कोण 2 और कोण 8। इस प्रकार से एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। और भी बहुत सारे कोण होते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। शीर्षाभ्रमक कोण, संगत कोण, इस प्रकार के मैं धीरे धीरे जैसी आवश्यकता लगती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। जो विशेष है वह मैंने आपको बता दिए। चौथे नंबर पर है जो मैं आपको बताने वाला हूं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है, ये कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कोण 4 और कोण 5, 4 और 5, और 3 और 6। कोण 3 और कोण 6। ठीक है, इस प्रकार से आज जो आप ये बेसिक यदि कंप्लीट कर लेंगे तो अध्याय 6 बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से नोट करें, समझें, पढ़ें। धन्यवाद।